इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे आईयूपीएसी नामकरण के बेसिक नियमों की। तो शुरुआत करते हैं प्रथम नियम से। तो प्रथम नियम के अनुसार हमें उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें हमें अधिक संख्या में कार्बन परमाणु प्राप्त हो, यानी सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का हमें चयन करना है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यदि इस एग्जाम्पल के अंदर हमें सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो यदि आप स्ट्रेट वाली का सिलेक्शन करते हो तो 1 2 3 4 5 यानी कितने कार्बन मिल रही है 5। जबकि आप ऐसे चलते हो 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 कार्बन की चयन प्राप्त हो रही है। तो हमें सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ठीक है, तो ये कहानी हुई प्रथम नियम की, जिसके अनुसार हमें सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरे नियम के अनुसार यदि सर्वाधिक कार्बन वाली श्रृंखला की 2 या 2 से अधिक संभावना है, तो हम उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें हमें अधिक संख्या में प्रतिस्थापी प्राप्त हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। यदि इस एग्जाम्पल के अंदर हमें सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो 1 2 3 4 5, एक तो ये चेन मिल रही है हमें, और एक मिलेगी 1 2 3 4 5 ये वाली। ठीक है, तो हम दोनों केस को अलग अलग लिख के देखते हैं। तो इस वाले केस के अंदर हमने स्ट्रेट कार्बन श्रृंखला का चयन किया था, यानी इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी थी 5, और इस वाले में हमने ये वाली चेन सिलेक्ट की थी और इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी थी 5। अब हमें ये देखना है कि किस में अधिक प्रतिस्थापी हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इसकी यदि बात करें तो केवल एक प्रतिस्थापी हमें मिल रहा है, जबकि इसके अंदर 2 प्रतिस्थापी हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हम इस वाली चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसके अंदर हमें 2 प्रतिस्थापी प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नियम की। तो अगला नियम हमें ये कहता है कि हमें कार्बन श्रृंखला में क्रमांकन यानी नंबरिंग उस कार्बन की तरफ से करनी है जिधर से हमें प्रतिस्थापी क्या मिले पास में। ठीक है,
तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर यदि आप यहां से नंबरिंग करते हो तो 1, 2, 3 और 4 पे आपको क्या मिल रहा है, प्रतिस्थापी। जबकि आप इधर से करते हो तो कितने पे मिल जाएगा, 2 पे। तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहां से प्रतिस्थापी हमें क्या मिले, पास में। ठीक है, तो ये आपका था तीसरा नियम। अब बात करते हैं अगले नियम की। तो अगला नियम है न्यूनतम प्रतिस्थापी योग नियम, यानी मिनिमम सम रूल। जब कार्बन श्रृंखला के अंदर 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी प्रेजेंट है तो हम कार्बन श्रृंखला में क्रमांकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से करने पर हमें प्रतिस्थापियों के लिए योग कम प्राप्त हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, तब ये चीज क्लियर हो जाएगी। यदि इस एग्जाम्पल के अंदर हमें नंबरिंग करनी है तो हम कहां से करेंगे, इस वाली साइड से। क्यों कि इस वाली साइड से करने पर हमें 2 नंबर पे क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 यानी प्रतिस्थापी। अब यदि मैं इस वाले कार्बन पर एक प्रतिस्थापी जोड़ देता हूं तब आप नंबरिंग कहां से करोगे, अभी भी आप नंबरिंग कहां से करोगे, इस साइड से। क्यों, क्योंकि यदि आप इस वाली साइड से नंबरिंग करते हो तो 1, 2, 3 पे आपको क्या मिल रहा है, प्रतिस्थापी। जबकि आप इधर से करोगे तो 1 और 2 पे आपको क्या मिल जाएगा, प्रतिस्थापी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि मैं इस वाले कार्बन पे भी क्या जोड़ देता हूं, प्रतिस्थापी, तब आप नंबरिंग कहां से करोगे। क्योंकि इस बार क्या हुआ कि जब आप दोनों तरफ से यदि आप नंबरिंग करोगे तो आपको कार्बन संख्या 2 पे क्या मिलेंगे, प्रतिस्थापी। इधर से करते हो तब भी कितने पे मिल रहा है, 2 पे, और इधर से करते हो तब भी कितने पे मिलता है, 2 पे। तब इस चीज का सॉल्यूशन करने के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, मिनिमम सम रूल। तो हम दोनों ही केस को एक बार लिख के देखेंगे कि किसके लिए हमें प्रतिस्थापियों के लिए योग कम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रथम केस की। इस वाले केस के अंदर हम नंबरिंग करेंगे राइट साइड से, यानी यहां से। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हमें क्या देखना है, किस कार्बन पे हमें प्रतिस्थापी मिल रहा है उसका हमें योग करना है। यानी सबसे पहले कितने नंबर कार्बन पे मिल रहा है, 2 पे, तो 2। फिर कितने पे मिल रहा है, 3 पर, और फिर कितने पे मिल रहा है, 5 पर। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब बात करते हैं अगले केस की। इस बार हम लेफ्ट साइड से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला प्रतिस्थापी हमें 2 पे मिल रहा है,
इसके बाद में 4 पर और उसके बाद में 5 पर, तो टोटल कितना हो गया 11। तो हमें योग किसके लिए कम प्राप्त हो रहा है, इसके लिए, तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, राइट साइड से। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले नियम की। तो इस नियम के अनुसार यदि प्रतिस्थापियों की संख्या 1 से अधिक है, यानी अलग अलग प्रतिस्थापियों की संख्या 1 से अधिक है, तो हम उनके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनका नाम लिखेंगे। यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा तो उसका हम पहले नाम लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं CH3 और C2H5, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेथिल, और इसको हम क्या कहते हैं, एथिल। तो दोनों में से पहले किसका नाम लिखेंगे, एथिल का लिखेंगे, क्योंकि इसमें ई आ रहा है जबकि इसमें क्या आ रहा है, आपके है। ठीक है, इसी प्रकार यदि एक दे रखा है Cl और एक दे रखा है Br, तो इसके लिए हम लिखते हैं क्लोरो और इसके लिए हम लिखते हैं ब्रोमो। तो इसका C, इसका B, दोनों में से पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले अंकों के मध्य हमेशा कोमा का यूज किया जाएगा, जबकि अंक व शब्द के बीच डैश का यूज किया जाएगा। ठीक है, और समान प्रतिस्थापियों की संख्या एक से अधिक है तो 2 के लिए हम लिखेंगे डाई, 3 के लिए हम लिखेंगे ट्राई, 4 के लिए लिखेंगे हम टेट्रा, 5 के लिए हम लिखेंगे पेंटा, 6 के लिए हम लिखेंगे हेक्सा। यानी इस प्रकार ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स थे जो हमें अच्छे से याद रखने हैं। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं सबसे शुरू वाला, और उसका हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे सारे रूल अप्लाई करके। तो इसके अंदर हम सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कितने कार्बन की करेंगे, 6 की। ठीक है, ये हमने पहला नियम अप्लाई किया। उसके बाद में नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से प्रतिस्थापी हमें क्या मिले पास में। तो 1 2 3, यानी यहां से करते हो तो तब 3 पे मिल रहा है, और यहां से करोगे तो 1 2 3 4 पे, तो 4 पे मिल रहा है। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे
प्रतिस्थापी की। तो प्रतिस्थापी का जो इसकी पोजीशन है, कितने नंबर कार्बन पे है, 3 पे, तो 3 डैश, फिर आएगा मेथिल। देखो अंक और शब्द के बीच में क्या आ रहा है, डैश आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में रूट वर्ड यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 6, और कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध है, तो क्या आ जाएगा, हेक्सेन, 3 मेथिल हेक्सेन। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। तो इसके अंदर हमने सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया था, जिसके अंदर हमें अधिक संख्या में क्या मिल रहे थे, प्रतिस्थापी, ठीक है। तो एक ये प्रतिस्थापी और दूसरा ये। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से हमें प्रतिस्थापी पास में मिले। यहां से करते हो तो 3 भी मिल रहा है, जबकि यहां से करोगे तो कितने पे मिल जाएगा, 2 पे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिस्थापियों की। तो इसे हम कहते हैं एथिल और ये कहलाता है मेथिल। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आएगा, एथिल आएगा। तो उसकी स्थिति कितने पर है, 3 पे, तो 3 एथिल। फिर बात करेंगे अगले प्रतिस्थापी की, यानी किसकी, मेथिल की। तो कितने पर है, 2 पर, तो डैश 2 फिर डैश, क्या है, मेथिल। अब रूट वर्ड यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 5, और सभी में एकल बंध है, तो क्या आ जाएगा इसमें, पेंटेन, यानी 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन, ठीक है। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की। तो इसके अंदर सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला स्टेट वाली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमने सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब नंबरिंग कहां से करनी है, जहां से हमें प्रतिस्थापी पास में मिले। क्योंकि इसके अंदर हमने कौन सा नियम लगाया था, मिनिमम सम रूल। तो हमने राइट साइड से नंबरिंग की थी, क्योंकि इस साइड से करने पर हमें प्रतिस्थापियों के लिए योग क्या प्राप्त हो रहा था, कम। तो यहां से हम करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके अंदर समान प्रतिस्थापियों की संख्या 1 से अधिक है, तो हम जैसे 3 है, तो 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्राई। तो सबसे पहले इनकी स्थिति, तो पहला है 2 पर, फिर 3 पर, और फिर है 5 पर। कितने हैं, 3, तो ट्राई। फिर क्या है, मेथिल। और रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 6, और एकल बंध है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, हेक्सेन। तो ये हमने बेसिक रूल पढ़े IUPAC नोमेनक्लेचर के। अगले वीडियो के अंदर हम और भी एग्जाम्पल को लेकर उनका IUPAC नोमेनक्लेचर